भैया नमस्कार। अभी इलेक्शन अगर मान लो अभी 2024 के अंदर है, 6-7 महीने बाद है, एक मिनट ऊपर देखिए, 6-7 महीने बाद है, अगर अभी हो जाए इमीडिएटली तो आप किसको वोट देंगे? बीजेपी को, कांग्रेस को, मोदी को, राहुल गांधी, किसको देंगे वोट? बीजेपी को दूंगा। ठीक है, मोदी जी को देंगे? जी बिल्कुल। थैंक यू। बहन जी नमस्कार। आप अगर अभी इलेक्शन हो गए तो आप किसको वोट देंगे? अभी इसी वक्त अगर इलेक्शन हो गए 2024 में, तो 6-7 महीने बाद होंगे, अगर अभी हो गए इलेक्शन तो मोदी को देंगे, राहुल गांधी को देंगे, बीजेपी, कांग्रेस को? मोदी जी जिंदाबाद। ठीक है, ये देखिए, ये आम जनता है और मैं आम जनता से ही पूछ रहा हूँ, कोई वो नहीं है कि भैया नमस्कार। अगर आज ही इलेक्शन हो जाए इसी वक्त, मतलब आज के दिन, मतलब कल हो जाए, मतलब कहने का मतलब, तो आप बीजेपी, कांग्रेस में से किसको वोट देंगे? भाई साहब इसके बारे में आम जनता को वोट देते हो, मैं एक रैंडम एक सर्वे कर रहा हूँ, तो किसको देंगे? मोदी को देंगे या राहुल गांधी को देंगे? बीजेपी, कांग्रेस या गठबंधन में किसको चुनेंगे आप? अभी अगर इलेक्शन हो जाते हैं अचानक, कल हो जाते हैं मान लो, मैं करंट मूड जानना चाहता हूँ जनता का। भाई साहब मैं तो कांग्रेस को ही दूंगा। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें दिक्कत थोड़ी है, आप अपने पक्ष बता सकते हैं। सर नमस्कार। मेरा है बीजेपी फॉर श्योर। कोई दिक्कत नहीं है जी मैम। आप किसको वोट देंगे अगर अभी इलेक्शन हो जाते हैं, कल इलेक्शन हो जाते हैं मान लो, तो अचानक किसका क्या डिसाइड करते हैं? बिगर इन्फ्लुएंस, उनकी तरफ मत देखिए, आप अपने वोट की बताइए। इन्फ्लुएंस मत बताइए। बीजेपी, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच। आइए हम इधर पूछते हैं। सर नमस्कार। अगर सर अभी इलेक्शन हो जाते हैं, मान लो कल इलेक्शन हो जाता है अचानक, तो जनता का मूड क्या है? किसको इलेक्शन, आप किसको वोट देंगे? बीजेपी या कांग्रेस? मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ सर, जनता रैंडम एक। ओके मैम, एक्चुअली आई एम आस्किंग इफ टुमारो। ओके, यू डोंट वांट टू से, वोट नहीं देते आप? यू डोंट वोट? थैंक यू। सर नमस्कार। सर अगर मान लो कि मैं ये जनता का मूड जानना चाहते हैं कि अभी का क्या मूड है, 2024 तो 7 महीने बाद है, हम अभी की बात करते हैं कि आम जनता क्या सोचती है। अगर मान लो कल ही इलेक्शन होते हैं तो आप किसको वोट देंगे? किसी को भी बोल सकते हो, जो भी आपका पार्टी का है। बीजेपी को देंगे, कांग्रेस को देंगे, मोदी को देंगे, राहुल गांधी को देंगे? बीजेपी वाले हैं। क्यों देंगे? रीजन पूछ रहा हूँ, ऐसे ही पूछो। ठीक है, ओके, थैंक यू। वोट नहीं। सर नमस्कार। सर मैं एक वोटिंग का सर्वे कर रहा हूँ जनता का मूड देखने के लिए कि करंट मूड क्या है जनता का। तो आप कहाँ से हैं सर? हम हरियाणा का जी। हरियाणा के सर। सर मैं एक बात पूछ रहा हूँ कि अगर मान लो कल 2024 तो 6-7 महीने बाद है, अगर मान लो कल इलेक्शन डिक्लेयर होते हैं तो आप जनता किसको वोट देना चाहेगी? बीजेपी, कांग्रेस को? बीजेपी। मतलब मोदी जी को लाना चाहते हैं आप? कोई रीज़न, कोई पर्टिकुलर क्यों लाना चाहते हैं? अच्छा ठीक है, फैन है मोदी की। जी कोई बात नहीं। आप भी मैम? ये फैमिली है, एक ही फैमिली। थैंक यू सर, शुक्रिया। सर मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ आपसे सर? सर एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? मैं ये जानना चाहता हूँ सर, पब्लिक सर्वे कर रहा हूँ सर। ठीक है, ओके बात कर रहे हैं कोई? ओके ठीक है, पब्लिक से ऊपर है। सर नमस्कार। सर मैं एक बात पूछना था कि अगर आप मान लो कल इलेक्शन हो जाते हैं तो आप बीजेपी, कांग्रेस में से किसको चुनेंगे? ये तो सब पार्टी से दुखी है लगता है भैया। भैया मैं एक क्वेश्चन पूछ लूँ आपसे? सिंपल तो कुछ पूछूंगा कि अगर मान लो कल इलेक्शन हो जाते हैं तो बीजेपी, कांग्रेस में से किसको चुनोगे आप? मोदी या राहुल गांधी, किसको चुनेंगे? बस सिर्फ इतना सा पूछा। और तो ये सर? मोदी। आप सर? नरेंद्र भाई मोदी। ठीक है, आप सर? मोदी सर। वेरी गुड। तो जो भी है चाय सर। थैंक यू। आप किसको चुनेंगे? आप चाय बेचते हो, अगर कल इलेक्शन हो जाते हैं मान लो 7 महीने की बजाय, 7 महीने तो दूर के, किसको चुनेंगे? बीजेपी को चुनेंगे, कांग्रेस को चुनेंगे? मैं मोदी वोट काली देती हूँ। हैं? काली देती हूँ। अभी दे देंगे। आप भी तैयार हो? चलिए ठीक है, धन्यवाद। चाय तो मोदी जी के राज में 9 साल हो गए, 8-9-10 साल है, कुछ आपकी लाइफ में कुछ फर्क पड़ा? फर्क तो बहुत पड़ा सर। मोदी जी मेरे कुछ दिया ही नहीं ना, मैं सोचा कि मेरे अपने आप कुछ नहीं दिया उन्होंने, तो फिर भी आप वोट देंगे उन्हीं को? बहुत अच्छे, थैंक यू। सर नमस्कार। सर आप अगर मान लो कल इलेक्शन हो जाता है तो बीजेपी, कांग्रेस में किसको वोट देंगे? गठबंधन में और बीजेपी में से? भाई साहब मैं राहुल को। कुछ जो अपनी बात तो बोलो, मैं तो सर्वे कर रहा हूँ, करंट मूड जानना चाहता हूँ जनता का क्या है। वो कहते हैं मेरे चैनल पे आके कि तो आपको सेटिंग करके करते हो, मैं सेटिंग नहीं, मैं तो हाँ मैं रैंडम कर रहा हूँ लोगों से क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, यू ऑल आर यंगस्टर्स राइट? आपके वोटिंग तो आ गया होगा शायद, 18 साल से ऊपर है आप सब राइट? तो अभी इफ 2024 का जो वो है वो इलेक्शन अभी 6-7 महीने बाद है, लेकिन अगर मान लो कल ही इलेक्शन हो जाता है तो आप किसको वोट देंगे? बीजेपी, कांग्रेस? बीजेपी को। आप अभी डिसाइड नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी अगर हो जाता है तो अचानक करना पड़ेगा ना? नोटा। हाँ नोटा दबाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप बीजेपी? कोई रीजन कि क्यों देना चाहते हैं बीजेपी को? बिकॉज ऑफ सम रीजन लाइक
मैं मानता हूँ कि डेवलपमेंट में कुछ स्लो हुआ है, हाँ, जो भी है अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। बट ओवरऑल मैं ये चीज़ देखता हूँ कि टेररिज्म को उन्होंने बहुत अच्छा मतलब कंट्रोल कंट्रोल कर रखा है। कश्मीर के ऊपर आप मेरे बोला कश्मीर बेसिकली कश्मीर एंड अदर थिंग्स, तो आई रियली फील की और अपोजिशन भी कोई ऐसा नहीं है कि जिसको हम चूज कर सकें। इफ एनी कोई ऐसा मतलब अपोजिशन में लीडरशिप वैक्यूम है इसलिए चुन रहे हैं। हाँ, वरना अगर कोई लीडर होता तो नहीं चुनते एक लीडर ऑब्वियस ही बात है, अगर एक लीडर होता तो चेंज तो सब चाहते हैं। अच्छा ओके, कहने का मतलब है कि चेंज करना चाहते हैं लेकिन कोई लीडर ही नहीं है अपोजिशन के अंदर, लीडरशिप वैक्यूम है, एक रीजन है। ओके ओके। तो बाकी मंदिर का मुद्दा भी क्या कहीं आपके सोचने के विचार को इफेक्ट करता है? बेसिकली आई एम फ्रॉम यूपी, तो थोड़ा बहुत तो ये मेरे लिए रहता ही है। और यूपी में कौन आ सकता है आपके हिसाब से, किसको देंगे वोट? आई विल डेफिनेटली प्रेफर योगी। योगी जी, ठीक है। आप सभी एक ही व्यू है सबका। अच्छा, आप लोगों की जिंदगी में कोई फर्क आया बीजेपी के 10 साल के शासन में? आम जनता की जिंदगी में क्या फर्क आया? बेसिकली मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ आजमगढ़, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे क्राइसिस होते थे लाइक हिंदू मुस्लिम को लेके, तो वो कंट्रोल्ड है काफ़ी। अच्छा, मोस्टली बहुत कंट्रोल्ड है। ओके, सो दैट्स व्हाई आई प्रेफर बीजेपी। तो एंड जी वहाँ सर, पे जैसे कि लाइक अभी आपने जो केसेस देखा कि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे जैसे यूपी में होता था बेसिकली सारे गुंडे वगैरह को लेके, ये सारी उन्होंने बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रखा है। लेकिन सर आपको ये, आप तो पढ़े लिखे हैं, मैं आपसे डिस्कस भी कर सकता हूँ, आम जनता से नहीं कर सकता, वो तमाम चीज़ें उनके समझ में नहीं आती है। जो नेशनल क्राइम ब्यूरो है जिसमें डाटा आता है क्राइम का पूरे देश का, वो सरकारी देती है, या उसका डाटा के अंदर अगर आप देखोगे तो उसमें टॉप जो 13 राज्य हैं, उन 13 राज्यों में 7 राज्य बीजेपी रूल स्टेट है और टॉप पे यूपी है। डू यू नो दिस? गूगल करो, अभी मिलेगा। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, एक भी चीज़ अपनी तरफ से नहीं बोल रहा। तो आप ये बताइए, योगी जी इसी शर्त पे आए थे कि मैं क्राइम खत्म करूंगा, महिलाओं को सुरक्षा दूंगा, और महिलाओं के खिलाफ अपराध की लिस्ट में भी नंबर 1 है। एक्चुअली सर कोई भी चीज़ अचानक से ठीक तो होती नहीं है। कितने साल हो गए इनको? 8-9 साल तो हो गए, क्या कम है? 100 में काफ़ी चीज़ और चीज़ भी काफ़ी है, जैसे जो इमेज बन रखी है वर्ल्ड में इंडिया की। अब इमेज जरूरी है कि जिंदगी जरूरी है? आपको डेवलपमेंट चाहिए या जिंदगी चाहिए? पहले एक्चुअली मैं तो हरियाणा से हूँ। तो क्या आप मर जाएं? नहीं, वहाँ पहले तो जिंदगी है ना, पहले जिंदगी है, उसके बाद इमेजमेंट बाद में देखें, हाँ, ठीक वो है? है। पहले हमें चाहिए कि हम पहले हमारे माँ बहनें हैं, उनको सम्मान के साथ जा सके, आ सके, उनके ऊपर कोई भी अटैक करेगा, कुछ भी करे। महिलाओं के खिलाफ अपराध के अंदर नंबर 1 है यूपी, ठीक है? और टॉप 13 में, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, क्राइम, अब नेशनल क्राइम ब्यूरो का डाटा देख लीजिएगा, 13वें नंबर पे दिल्ली है, और वो भी सेंटर के अंडर है पुलिस, तो उसी की मानी जाएगी ना, केजरीवाल के अंडर नहीं है पुलिस। तो कहने का मतलब है कि टॉप में, और दूसरे नंबर पे राजस्थान है, मैं ये भी कह रहा हूँ, कांग्रेस की गवर्नमेंट है दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर पर राजस्थान है, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, वो भी बीजेपी रूल स्टेट है, चौथे नंबर पे वेस्ट बंगाल है, ममता बनर्जी। मैं ये नहीं कह रहा कि खाली उन्हीं के राज्यों में गड़बड़ है, लेकिन टॉप 13 में से 7 राज्यों में बीजेपी रूल स्टेट है। इससे ये मैसेज जरूर जाता है कि महिलाएं कहीं ना कहीं बीजेपी के राज में सुरक्षित नहीं है। हो सकता है आपके कॉलोनी में शायद सुरक्षा हो, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो ऐसा नहीं। इंटायरली आप देखोगे कि हर जगह का, अब ये नहीं कह सकते दिल्ली जितना सेफ है उतना कश्मीर तो सेफ है नहीं, ऑब्वियसली बात है आज के टाइम में। लेकिन हम वहां तो बात कर सकते हैं जहां पे इनका शासन है, और ये कह के आए हैं कि हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे। योगी जी ने यही कहा था, 2 टर्म हो चुके हैं इनको, और टॉप पे लिस्ट में, ये भी नहीं 10वें नंबर पे चलो शगुन मिल जाए कोई बात नहीं, चलो 10वें नंबर पे तो आए, नीचे आए ग्राफ में तो ऊपर चढ़ रहा है, टॉप पे हैं, और वो कहते हैं जी मोदी है तो मुमकिन है। ये कोई लॉजिक है सर? कुछ कहेंगे सर आप? हर जगह पे यही सीन है कि मतलब क्राइम तो पहली चीज़ है कि मतलब सुरक्षा तो मिले लोगों को, जनता को। लेकिन फिर भी चलो अच्छी बात है, आपका जो भी विचार है, मैं आई डोंट वांट टू इन्फ्लुएंस आपको सिर्फ, लेकिन एजुकेटेड लोग हैं, सब चीज़ देखना चाहिए। ये नहीं कि हमें जो पसंद है तो हमें, अगर अमिताभ बच्चन पसंद है, शाहरुख खान पसंद है, वोट देंगे, ऐसा नहीं। ये व्यक्ति नहीं, व्यक्ति जरूरी नहीं है, हमारा देश पहले जरूरी है, और देश जनता से आता है। राइट सर? मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को ही कुछ चेंज अच्छा करना चाहिए, हम बेटर करना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि हम खिलाफ नहीं है मोदी जी के, वो बहुत सारे काम उन्होंने अच्छे भी करे, लेकिन हम चाहते हैं कि मेन सुरक्षा की जब बात है, महिलाओं की बात है, आम जनता की जो बातें मुद्दे हैं उस पर भी खाना। एक बात है, आप भूखे पेट हो, महंगाई हो रही है, खाना नहीं खा पा रहा है आम जनता, और आपको मैं पुल बना दूं, ब्रिज बना दूं, लो इतने करोड़ का बिल ये दे रहा हूँ भारत मंडपम, क्या करेंगे वहाँ पे जाके? कोई यूजलेस है ना। पहले तो खाना, महंगाई कम करिए, सिलेंडर के रेट कम करिए, पेट्रोल डीजल के रेट कम करिए, अपना महंगाई क्रैश होगी, है ना। तमाम चीज़ों को कंट्रोल करेंगे तो फिर, है ना, ये मैंने स्टार्टिंग में एग्जैक्टली। जब आपको सहूलियत मिलेगी तो बाद में भैया बिल्डिंग है, तुम डेवलपमेंट बाद, बहुत बाद में, पहले जिंदगी जरूरी है। पेड़ सेफ्टी की बात है, वो इश्यूज रहेंगी क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ही पूरा वैसा है, क्योंकि जहाँ पुलिस है वहाँ कंट्रोल करते हैं, मतलब पॉलिटिशियंस ही होंगे, एंड आई थिंक इट शुड बी डायरेक्टली रूल्ड बाय दी सेंटर, यू कैन से सर। लेकिन मतलब अगर जहाँ का भी पर्टिकुलर स्टेट का भी जो भी है जी, वो अगर मतलब अभी तो
चेंजेस इतने ज़्यादा कम है कि कमिश्नरेट सिस्टम और मजिस्ट्रेरियल सिस्टम में भी डिफरेंस नहीं है अभी। मतलब बहुत कम जगह ऐसा है कि कमिश्नरेट सिस्टम लगाया गया है जी। और जहाँ भी एक किसी इंडिविजुअल के 2 बॉसेस होंगे तो ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट तो आएगा ही। लेकिन सर फिर हमें ये बातें नहीं करनी चाहिए ना कि हम ये कर देंगे ये कर देंगे। वो तो अगर हम कैपेबल नहीं है, अगर कॉन्फिडेंस नकली मत दिखाओ। मेरे कहने वाला अगर हम कैपेबल हैं कि वी कैन चेंज द सिस्टम, देन ओनली से पब्लिक को कि हम कर देंगे। अब इसका मतलब हम झूठ बोल रहे हैं, हम झूठे वादे करके सत्ता में आते हैं और फिर अपने बिजी हो जाते हैं। मैं योगी जी की काबिलियत पे निशान नहीं लगा रहा, वो बहुत काबिल है और संत आदमी है, हम जानते हैं। वो ईमानदार भी हैं, ये भी हम जानते हैं। उनकी सब तमाम लोग देते हैं, उनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, हम ये भी जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में गड़बड़ है। अगर हम सिस्टम नहीं, अगर हम अपनी फैमिली नहीं संभाल सकता मुखिया उस घर का, तो नाम तो मुखिया का ही लेना पड़ेगा ना भाई। अकाउंटेबिलिटी का भी अकाउंटेबिलिटी कहीं तो करनी पड़ेगी ना आपको। ऊपर से मीडिया को, हाँ, मीडिया को आप दूर रखोगे। नहीं दूर क्यों रखना है, वही तो सबसे ज़्यादा अकाउंटेबल होने चाहिए। अगर 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बोला गया तो कुछ तो मतलब होगा ना उसका। जी सर, आपकी बात सही है, लेकिन 4th पिलर को डेमोक्रेसी के सबसे पहला जो दायित्व होता है वो नेताओं का ये होता है कि वी मस्ट बी आंसरेबल टू द, इफ यू आर इन द पावर वी मस्ट बी आंसरेबल टू द पीपल ऑफ द कंट्री, है ना। लेकिन मोदी जी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। दैट्स एन इशू, वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ, ये सब चीज़ें बात तो करो, फेस तो करो, क्योंकि जनता के इशू तो हम ही उठाएंगे ना। जनता बेचारी 150 करोड़ लोग तो नहीं जाएंगे नेताओं के पास, तो हम पूछते हैं, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करते। अभी भारत मंडल में कुछ वो G20 हुआ था, मोदी ने कहा चलिए बाहर चलिए। भैया क्या है, सबके दिखा भी नहीं रहे कि अंदर क्या कर रहे हो आप। तो जनता ट्रांसपेरेंसी, एक अच्छे सुशासन के लिए ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरत है कि जो हम बात करते हैं वो ट्रांसपेरेंट है, आईने की तरह साफ है, अंदर और बाहर आप जाके आराम से देखिए, पूरे देश को दिखाइए कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं। चलिए कोई बात नहीं, आपको मैं बता देता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर व्यूज, थैंक यू सो मच। सर नमस्कार, मैं सर एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकता हूँ आपसे। एक्चुअली आई एम डूइंग पब्लिक मूड सर्वे कि अगर मान लो कल इलेक्शन हो जाता है, 2024 से 7 महीने बाद है, अगर कल ही इलेक्शन हो जाता है तो आप किसको वोट देना चाहेंगे? बीजेपी, कांग्रेस, राहुल गांधी, मोदी या गठबंधन, जिसको भी देना चाहते हैं, जस्ट गिव अ सिंगल आंसर, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी पार्टी को, इट डजंट मैटर। मोदी को। कोई पर्टिकुलर रीजन? Yeah, I am a right winger. I am a right winger. ओके, डजंट मैटर, इट्स फाइन। सर आप? अभी गवर्नमेंट ठीक काम कर रही है, तो बीजेपी सही कर रही है, तो उसको वोट। आपको लगता है कि वो सही कर रहे हैं? ठीक है, आप थैंक यू। मैं भी बीजेपी, बिकॉज आई एम अ राइट विंगर और गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा काम कर रही है। ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं पूछ सकता हूँ और भी, लेकिन आप खाना खा रहे, आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब यू। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सर नमस्कार, मैं सर आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा। मैं पब्लिक सर्वे कर रहा हूँ, करंट पब्लिक मूड सर्वे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मान लो कल इलेक्शन हो जाते हैं 2024 के बजाय कल ही हो जाते हैं, तो आप किसको वोट देना चाहेंगे? बीजेपी, कांग्रेस, गठबंधन, और उसमें से बीजेपी में से किसको वोट देंगे? मोदी और राहुल गांधी? एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी इज बेटर, बट आई थिंक एज अ स्टेट गवर्नमेंट इट्स नॉट परफॉर्मिंग बेटर। ओके, तो आपको लगता है कि ओवरऑल वो सही परफॉर्म कर रही है गवर्नमेंट? हाँ, ये जो तमाम मुद्दे हैं, महंगाई के, बेरोजगारी के, करप्शन के, महिलाओं के खिलाफ अपराध के, टॉप पे हैं बीजेपी के सारे राज्य, तो आपको लगता है कि सही है सब कुछ? आप बिल्कुल सही कह रहे हो, है ना। बहुत सारी चीज़ें, एक चीज़ का अच्छा, एक दो पहलू होते हैं हर चीज़ के, है ना। तो कुछ चीज़ों के लिए ये भी जरूरी है, कुछ चीज़ के लिए ड्रॉबैक भी है ना। सब कोई अच्छा नहीं कर सकता। अगर बीजेपी बोले आई एम डूइंग एवरीथिंग बेस्ट, है ना, तो नथिंग इज लाइक दैट। आप कुछ ऐसी भी चीज़ें कर रहे हो जो नहीं आपको करना चाहिए, है ना, जिससे आम जनता। मैंने कहने का मतलब है कि आपको जो गलत कर रहे हैं उसमें सुधार लाइए, और जो बाकी अच्छा कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करिए, लेकिन आप बीजेपी को देंगे? हाँ बिल्कुल, बहुत बिकॉज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बेटर परफॉर्म कर रही है, बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल लेवल पे आज हमारा इंडिया बहुत ही अच्छे लेवल पे पहुंच रहा है, स्टेबल भी है। बट स्टेट गवर्नमेंट की बात करूँ तो स्टेट लेवल पे मतलब कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है। आम आदमी बहुत परेशान है। आप गुंडेगर्दी जाहिर सी बात है स्टेट लेवल पे कम कर रहे हो, बट सिर्फ उससे काम नहीं चलता है ना। वही मैं कह रहा हूँ, यंगस्टर्स, महंगाई है, लोगों का, आम जनता तो दुखी है ना, बहुत कारोबार भी नहीं है लोगों के पास, महंगाई बढ़ रही है, हर चीज़ें महंगी हो रही है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो आम जनता इफेक्ट हो रही है ना। आप रोड अच्छा कर रहे हो, ये मैसेज जाएगा प्रधानमंत्री के पास, जाएगा डायरेक्ट। आप बोल रहे हो, आप डायरेक्ट उनको एड्रेस कर रहे हैं। आप रोड अच्छा बना रहे हो, इट्स वेरी गुड थिंग, है ना। बट रोड में चलने के लिए इंसान के पास गाड़ी होनी चाहिए। गाड़ी, और सबसे पहली चीज तो खाना होना चाहिए पेट में। गाड़ी, जब महंगाई होगी तो खाना ही नहीं मिल रहा लोगों को। हाँ, खाना भी होना चाहिए ना, तो वो चीजें इफेक्ट करेंगी। तो क्या आपके रोड बनवाने को डेवलपमेंट जरूरी है, लेकिन जिंदगी से पहले नहीं। जिंदगी और डेवलपमेंट के बीच में अगर हम विवाद है तो वो जिंदगी जीतेगी पहले। राइट सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर। नमस्कार। नहीं, हम और पूछते हैं लोगों से कि वो क्या कहना चाहते हैं।
सर आई एम रियली सॉरी टू डिस्टर्ब यू फॉर अ मोमेंट। मैं एक सर्वे कर रहा हूँ, पब्लिक करंट मूड सर्वे, कि अब उसमें अगर कल इलेक्शन हो जाता है 2024 तो 7 महीने बाद है, 6-7 महीने बाद, अगर कल ही इलेक्शन हो जाता है तो हु यू विल चूज, मोदी, राहुल गांधी, बीजेपी, कांग्रेस या गठबंधन, किसको वोट देना चाहेंगे सर आप? आई वोंट कमेंट ऑन दैट। डजंट मैटर, किसी को भी देंगे। आप 18 साल के हैं, वोट करते हैं, वोटिंग कैपेसिटी है आपकी? वोटिंग कैपेसिटी मेरे पास नहीं है। नहीं करेंगे मतलब अभी 18 साल के नहीं नहीं है। है। ओके फाइन। मैम आप? ओके फाइन। सर नमस्कार। सर आर यू अ वोटर सर? वोट कहा ना सर? अभी दोनों नहीं, पॉलिटिक्स डजंट मैटर सर, मैं पॉलिटिक्स की बात भी नहीं कर, मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ किसको वोट देना चाहेंगे आप? अगर कल इलेक्शन हो जाते हैं 2024 के बजाय, तो कल इलेक्शन तो किसको वोट देंगे? दोनों में से किसी को भी डिसाइड कर सकते हो आप, डजंट मैटर है सर। कल ही डिसाइड करेंगे, कल होगा तो? नहीं सर, अचानक अगर आप आज तो सोच, मैं तो पूछ रहा हूँ, सर्वे कर रहा हूँ सर। कल तो सुबह मैं आ नहीं पाऊंगा आपके पास जो भी है आपकी पसंद, मैं मना नहीं कर रहा, तमाम लोग अपनी अपनी बात कह रहे हैं। सिर्फ आप जो भी चाहते हो कि बीजेपी चाहते हो, मोदी चाहते हो, कांग्रेस चाहते हो, गठबंधन चाहते हो, जो भी है, एक शॉर्ट आंसर देना है, अपने कोई लंबा कहानी नहीं। बीजेपी को देना। डजंट मैटर। थैंक यू वेरी मच सर। नमस्कार सर, अगर 2024 के इलेक्शन अगर कल ही हो जाते हैं डिक्लेयर, मान लो कुछ कल ही हो जाते हैं, मैं एक हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ कि मैं चलो कल हो जाते हैं, तो किसको डिसाइड करेंगे? करंट पब्लिक का मूड क्या है? कांग्रेस है सर? कांग्रेस। ओके, आप राहुल गांधी को प्रेफरेंस दें। थैंक यू सो मच। यार कैसे बोलूँ, पता नहीं जवाब। मैम नमस्कार। मैम मैं एक सर्वे कर रहा हूँ, पब्लिक सर्वे कर रहा हूँ, नहीं बोलना चाहते इसमें। ओके सर, हेलो सर, यू आर ए वोटर, वोट नहीं देते हैं, इंडिया के नहीं आप? हेलो मैम। मैम यू आर ए वोटर, यू वोट, यू कैन वोट हियर? आई एम ऑस्ट्रियन। Sorry? ऑस्ट्रिया से हूँ। कहाँ से? ऑस्ट्रिया। अच्छा, ऑस्ट्रिया से। आई एम सॉरी, आई एम डूइंग अ पब्लिक सर्वे ऑन करंट मूड ऑफ पब्लिक, व्हाट दे थिंक अबाउट द पॉलिटिकल सिस्टम। सॉरी। हेलो सर। सर अगर मान लो 2024 के इलेक्शन तो 7 महीने बाद हैं, अगर करंट अभी मान लो कल इलेक्शन होते हैं, तो जनता का क्या है करंट अभी? 80% मोदी को जनता चाहती है। नहीं आप शॉर्ट में जो आप अपने बताइए सर। और मोदी बनेगा प्रधानमंत्री। ठीक है, थैंक यू हमारी हार्दिक शुभकामना उसके लिए है। ठीक है सर। आप सर किसको देना चाहेंगे वोट? जो करंट है। करंट मतलब कौन है करंट? बीजेपी। मोदी। ओके, थैंक यू, शुक्रिया सर। नमस्कार सर, एक बात बताइए कि अगर मान लो 2024 का इलेक्शन अभी काफ़ी 6-7 महीने हैं उसमें, अगर कल ही इलेक्शन हो जाता है, तो करंट मूड सर्वे कर रहा हूं मैं जनता का कि किसको वोट देना पसंद करेंगे आप? मोदी को, गठबंधन को, राहुल गांधी को, किसको वोट देना चाहेंगे आप? तो मोदी हो। हैं? मोदी को देंगे आप? क्यों, रीज़न कोई? ये सही काम कर रहा है मोदी। सही काम कर रहे हैं। अच्छा, जो महंगाई हो रही है उससे कोई लेना नहीं है? बेरोजगारी हो रही है, महंगाई हो रही है। बेरोजगारी तो बहुत है, महंगाई बहुत है, उसको क्या कहेंगे मोदी को? गलत कहाँ से कहेंगे? मैं एक अकेला आदमी गलत थोड़ी कह सकता हूँ। नहीं, गलत की बात नहीं कर रहा मैं, तमाम जो मुद्दे हैं वो अपनी जगह हैं। आपके फेवरेट मोदी हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर। नमस्कार सर, मैं एक्चुअली करंट मूड सर्वे कर रहा हूँ पब्लिक का कि अभी अगर मान लो 7 महीने बाद इलेक्शन 2024 के अंदर, अगर अभी मान लो अगर कल हो जाते हैं इलेक्शन, तो व्हाट इज़ द मूड ऑफ द पब्लिक एक्चुअली, व्हाट दे थिंक अबाउट कि अभी अचानक देना पड़े वोट, तो आप गठबंधन को देंगे, राहुल गांधी को देंगे, या फिर आप बीजेपी को, मोदी को कंटिन्यू करना चाहेंगे? किसको देंगे? बीजेपी को। और मैं एज ए बीजेपी बहुत लंबे समय देखा है, गठबंधन तो कई लोगों का एक समूह है। जी सर। अच्छे बुरे सब मिक्स है उसमें, सब सारे भाई एक साथ हैं, कुछ बुरा भी है, कुछ अच्छा भी है। लेकिन एज ए मूड बने तो गठबंधन की तरफ जाए। आप गठबंधन को देना चाहेंगे? हाँ, ठीक है। गठबंधन को पर्टिकुलर लीडर जिसको आप देना चाहेंगे वोट? आपका प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कौन होगा गठबंधन के? मैं प्राइम मिनिस्टर तक तो नहीं सोचूंगा। नहीं, अगर आपकी तरफ जनता की मैं पॉइंट ऑफ व्यू चाहता हूँ। देश की राजधानी दिल्ली है। हाँ। और दिल्ली को एक पढ़े लिखे समझदार पूरे देश को चलाने वाली एक राजधानी माना जाता है। तो यहाँ के लोगों ने जो निर्णय लिया है एक अरविंद केजरीवाल का, तो मैं सोचता हूँ अरविंद केजरीवाल। ठीक है, तो आप चाहते हैं गठबंधन के अंदर अगर प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कोई हो तो? प्राइम मिनिस्टर का नहीं कहता, मैं पूछ रहा हूँ सर आपसे, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे कि अगर आप गठबंधन को देना चाहते हैं वोट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर इंसान की अपनी चॉइस होती है, तो आप चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट अरविंद केजरीवाल जैसा बंदा होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर के? राइट, थैंक यू। कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल, आप अपनी बात कहने का अधिकार है आपको। शुक्रिया सर। आप कुछ बोलना चाहेंगे कल के? नहीं, आप अलग है, आप खाना अलग खाते, वोट भी अलग देते हैं। राजस्थान से हैं, तो डजंट मैटर, लेकिन आप अपनी बात कह सकते हो किसको देना चाहते हैं, सेम चीज रिपोर्ट करना चाहते हैं, कर सकते हो ना, आपका वोट तो अलग है। मोदी जी को देना चाहते हैं। ठीक है, धन्यवाद सर। नमस्कार
सर आप क्या करते हैं सर? ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं, गरीब आदमी हैं बेचारे, लेकिन ये भी पूछना चाहता हूँ सर, ये अगर मान लो कल इलेक्शन हो जाता है 24 की बजाय 7 महीने पहले, अभी कल ही हो जाते हैं मान लो, तो मैं करंट मूड सर्वे करना चाहता हूँ, जनता क्या सोचती है, कल हो जाए या परसों हो जाए, किसको देना चाहते हैं वोट आप? दिल्ली में रहते हैं, केजरीवाल को वोट देंगे और प्राइम मिनिस्टर भी केजरीवाल बनेगा। कोई रीजन नहीं कि उनके ऊपर करप्शन के भी चार्जेस लगे इतने सारे? ये सब झूठे हैं। नहीं, वो बंगला नहीं बनाया उन्होंने 52 करोड़ का, झूठा है, झूठा है, वो तो फोटोग्राफ्स लगे में पूरा वहाँ पर पंडाल लगा हुआ। चूतिया बनाने वाली बात है। अच्छा अच्छा, हाँ, पावर का इस्तेमाल कर रही है बीजेपी और कुछ नहीं। मतलब आपको लगता है कि केजरीवाल जी संत हैं? बिल्कुल संत है, बिल्कुल संत है। चलिए प्राइम शुक्रिया, मिनिस्टर भी केजरीवाल ही होना चाहिए अगला। थैंक यू। उनसे पूछूं? सर नमस्कार, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ सर, जनता से? नहीं भाई, मैं पूछ रहा हूँ, पहले की पूछ सकता हूँ कि नहीं? भैया मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि अगर कल नहीं पॉलिटिकल नहीं सर, ये जनता का क्वेश्चन है। नहीं, हमारे लिए पॉलिटिकल है ना। ठीक है सर। हेलो सर, आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू, कैन आई आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन? एक्चुअली अगर 24 के इलेक्शन 7 महीने बाद आए, अगर ऐसी सिचुएशन आती है करंट सिचुएशन की कल इलेक्शन हो जाते हैं, तो आई एम डूइंग अ सर्वे ऑन करंट मूड ऑफ पब्लिक कि क्या सोचते हैं पब्लिक आज की डेट पे, तो हु यू विल चूज एक्चुअली? इसमें से अभी जो मोदी जी हैं, बीजेपी है, और एक तरफ गठबंधन है, राहुल गांधी भी है, नीतीश कुमार भी, तमाम कोई भी, या केजरीवाल, किसी को भी, आप किसको वोट देना पसंद करेंगे सर? आप बोलेंगे गठबंधन पे गठबंधन में किसको चुनना चाहते हैं गठबंधन के? आप कोई पर्टिकुलर नेता को चाहते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर के लिए सही होगा? मैंने मतलब मुझे नहीं लगता अभी भी कोई भी एक नेता है जो प्राइम मिनिस्टर के लिए सही है, पर तो गठबंधन को देंगे तो फिर कोई तो बनेगा ना उसमें, किसी का नाम तो लो। आपका कोई फेवरेट है गठबंधन में? ना इतना तो अवेयरनेस नहीं। मतलब राहुल जी हो गए, केजरीवाल जी हो गए, नीतीश कुमार जी हो गए, देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल देयर, सो इट्स नॉट दैट यू कांट फोकस ऑन, इट्स सिंपल एज लाइक you can just most comes from a place of dissatisfaction with the current government and not just like having a particular figure to root for. okay, you just want to get rid of the current government, that you have to remove them, then we'll decide upon what we're going to say. Okay, fine. So your mood is anti-incumbency kind of, like you are fed up with the current government and you want somebody new. It doesn't matter कि कौन फेस आएगा बाद में, उसका कोई doesn't matter. I don't think it doesn't matter. I don't think I am equipped to give that answer. Right? Okay. So you don't think Nitish Kumar or Arvind Kejriwal or Mamata Banerjee and those people. Rahul Gandhi? No. No, not at all. So vaguely enough, just not. I'm sure you're not clear enough, but vaguely enough, who will choose? Vaguely. If I had to choose between the 5 people that you said, हाँ, चलो कोई बात नहीं, इसी में से चुनो, क्योंकि मेन लीडर यही हैं इसके, रह दे के नीतीश कुमार. Any particular reason why? I'm just asking. I mean, I have more reasons to not like the others. And नीतीश के बारे में शायद मुझे ज़्यादा पता नहीं है, हो सकता है. हाँ, क्योंकि उनके खिलाफ कोई केसेस वेसेस नहीं है, कोई करप्ट वगैरह के ऐसे है नहीं उनके खिलाफ. बिहार के बारे में जितना मुझे थोड़ा बहुत पता है उसके हाँ, लेकिन मैं अपनी तरफ से ऐड कर देता हूँ, नेशनल क्राइम ब्यूरो का जो डाटा है उसमें जो क्राइम की लिस्ट है उसमें नंबर 1 पे योगी जी का उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पे बिहार है. आई थिंक बिहार टॉप पे भी गया, वो दोनों पास में है, कभी वो टॉप करता कभी वो टॉप, तो क्राइम इज कंटिन्यू ओवर देयर, तो क्राइम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो उन्होंने. हाँ, नशा मुक्त किया, नशे को रोका कि बाकी चीज़ें रुक जाएं, कोशिश करी है उन्होंने काफ़ी. ये कहीं पे पब्लिश करेंगे? हाँ, will you publish my name somewhere? This recording. This? It will come on my YouTube channel, India Algorithm. So it will be kind of a historical document, like you can see it later on also. So what do you think, sir? I'm sorry. More or less a similar views, but I don't have a lot of knowledge about this. Doesn't matter, sir. जितना भी जानते हैं आप वही बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अरे नहीं, see, like that. आप क्या करते हैं सर वैसे? I work at a company. Both are educated. That's why I want to take some कि सभी लोगों का इंटरव्यू लेना चाहिए, जो आम जनता का तो सब मिक्स है ना सभी लोग. तो सर आप क्या करते हैं वैसे, मैं पूछ रहा हूँ. I work as a consultant. कंसल्टेंट. आप क्या करते हैं सर? अभी मैं कॉलेज में हूँ. कॉलेज के अंदर स्टूडेंट है, एजुकेटेड लोग हैं, यही मेरे ख्याल. ठीक है, तो आप क्या चूज करते हैं? देखिए मेरा लाइक आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ इनपुट, ज़्यादा नॉलेज नहीं है मेरे पास फिलहाल, बट ऑल आई कैन से इज दैट सर थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन होगा, जीके तो थोड़ा तो होता है, अखबार तो पढ़ते ही हैं. हमारे देश में क्या हो रहा है ये भी जरूर है. हम देखें, हम तमाम चीज़ों को चूज़ करते हैं कि हमें ये चाहिए, एक शर्ट के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, ये पसंद है, ये कलर नहीं पसंद, ये तमाम कपड़ों के लिए हम इतनी करते हैं, तो देश को सौंप रहे हैं जिसके बाद पूरा देश बर्बाद कर सकते हैं, उनके लिए हम 2 सेकंड में नहीं सोचते हैं, 1 सेकंड में नहीं सोचते हैं. तो सोचना चाहिए ना, वी मस्ट नीड टू पॉन्डर ओवर इट. सो आप क्या सोचते हैं बताइए, आप किसको, अगर दोनों में से चूज करना, मोदी को या गठबंधन में किसी भी लीडर को XYZ, तो आप किसको चूज करेंगे? देखिए मैं कोई डेफिनेट आंसर तो दूंगा नहीं अभी, लेकिन ऑल आई कैन से इज कि कल वोट देना है अपने, तो करना तो बटन तो दबाना ही पड़ेगा आपको. लेकिन कल वोट देना नहीं है ना, टाइम है अभी. जैसा हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि मैं करंट मोड के लिए पूछना चाहता हूँ. देखिए मतलब शायद से चेंज इज नेसेसरी
हाँ। इवेंचुअली। ओके, तो मतलब सो आर यू हैप्पी विद द करंट रेजिम जो अभी जो चल रहा है उससे खुश है? काफ़ी सारे फ्लॉज है, मतलब वो तो ऑब्वियस ये सबको दिख ही रहा है, लेकिन ये प्लस माइनस हैं या फ्लॉज हैं सारे? मतलब काफ़ी सारे नेगेटिव्स है। नेगेटिव ज़्यादा हैं, पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव हैं, राइट? हाँ। ओके, तो इसलिए आप किसको देंगे वोट फिर? अरे गठबंधन, यू गो फॉर गठबंधन और कांग्रेस बीजेपी? देखिए मैं आपको आंसर अभी देने नहीं वाला हूँ इस पर। यार आपकी गर्लफ्रेंड पूछेगी बताओ हाँ या ना, तो अब बताना पड़ेगा यार, वो दूसरे के पास जाएगी वरना। ये बताओ यस और नो, आप ऐसे समझेंगे बात को। अच्छा ठीक है, मतलब हाँ अगर अभी पूछ रहे हो आप, अभी जितना मेरे पास इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से शायद ही गठबंधन को ही वोट दे देंगे। गठबंधन को देंगे। हाँ, हाँ। कोई पर्टिकुलर लीडर है उसके जिसको यू गो फॉर? नहीं, मेरे को ऑनेस्टली ज़्यादा आइडिया नहीं है। देखिए, दिस इज गिविंग अ रॉन्ग इंप्रेशन अबाउट द यूथ ऑफ द कंट्री, दे आर कंफ्यूज्ड एंड दैट आई डोंट वांट, आई वांट क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। being an example for someone, if that wrong impression ends up being an instructive example for someone कि ऐसा नहीं रहना चाहिए, इस तरह uninformed नहीं होना चाहिए, तो हम उसमें भी खुश हैं। आई अंडरस्टैंड, लेकिन पूरा आपको एग्जैक्टली, तो पता है ज़्यादातर वोट है ना इस बार यूथ के हैं, जो 18 से 45 ईयर्स के जो बीच में है, वो मैक्सिमम आई थिंक मोर देन 64 और 60%, तो काफ़ी वोट्स हैं वो, तो वो इसलिए वही सत्ता परिवर्तन करेंगे। एंड इफ they think, the politicians think that they are confused and we can make fool of them, then I think they will be very happy to know that they are confused. ना, अब जब आप क्लियर नहीं है तो वो कहेंगे आसान, जो कंफ्यूज होता है उसको आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, पता है? अगर आप क्लियर हैं तो मुश्किल होगा उनको चेंज करना, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन कंफ्यूज है तो जरा सा भी वो लोचा देंगे इधर या उधर, आप फौरन इधर या उधर चले जाएंगे क्योंकि यू आर नॉट श्योर। सो प्लीज बी श्योर, राइट? चूज अ लीडर whoever you want next time. Okay, thank you very much. Thanks.